कमेंट में बताना आपको कैसा बनना है, आपको राम बनना है कि रोहित बनना है। तो हाय गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो और एक नए फ्रेश वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिल OMR सीट इन टर्म 1 एग्ज़ाम फॉर 21 एंड 22। तो आप कैसे आपका OMR सीट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में आप कैसे फिल करेंगे, और आपको कुछ ज़्यादा टिप भी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो CBSE की तरफ से 5 जुलाई 2021 5 जुलाई 2021 में आपके CBSE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसमें आपका 21-22 के सेशन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। वो बोर्ड एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा टर्म 1 और एक होगा टर्म 2, जिसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बना है। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख देना। और पिछले 2 सितंबर 2021 में CBSE ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ किया फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम। वहाँ पर आपको बता दिया गया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ओनली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। और आपको सेक्शन A से इतना करना पड़ेगा, सेक्शन B से इतना करना पड़ेगा एंड सेक्शन C से इतना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा डाउट आ गया कि हम कैसे, आप लोगों का डाउट आ गया कि हम कैसे एक OMR सीट को फिल करेंगे। पर हमें तो बोला है कि सेक्शन A से 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 क्वेश्चन कैसे उसको मतलब रिमेनिंग छोड़ दें, कैसे करें। तो आज के लिए मैं वो बताने वाला हूँ। तो आपने OMR सीट तो देखा होगा कैसे ना, आपके स्कूल में जब आप छोटे थे वहाँ पर आप कुछ एग्ज़ाम देते थे, चाहे वो मैथ ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, कुछ भी ओलंपियाड हो। वहाँ पर आपका एक टेस्ट होता था जहाँ पर आपको OMR सीट दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था। आप वहाँ पर आंसर देते थे। क्यों वो देते थे? क्योंकि उन्हें बहुत सारे जगह पर जाकर टेस्ट करना था। टेस्ट वो बच्चों का लेते थे, तो उनके पास इतने टीचर नहीं थे कि वो बिठाकर उनको एक एक कॉपी चेक करें। तो वो क्या करते थे, आपको OMR सीट में कॉपी आपका आंसर लेते थे, उसको अपने कंप्यूटर में, जहाँ पर आपका एक डिवाइस होता है, वो उसका नाम है OMR स्कैनर। वहाँ पर क्या होता है ना, आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो पहले से कंप्यूटर में फीड होकर रहता है, मतलब पहले से कंप्यूटर में रहता है। जो आपने आंसर डाला है वो उस स्कैनर में डालते हैं, और वो स्कैनर क्या कहता है, आपके आंसर को स्कैन करता है और आपको बता देता है कि आपका कितना करेक्ट आंसर है और कितना इनकरेक्ट आंसर है। इसीलिए वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए हम वो क्या कहते हैं ना, OMR सीट को यूज़ करते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस बार CBSE ने वैसा ही मेथड अप्लाई किया है ना आपकी तरफ, आपके ऊपर क्या ना, आपको OMR सीट में आंसर देना है। वो क्या लेंगे, वो क्या करेंगे, वो OMR सीट को लेकर जाएंगे, वो स्कैनर पर डालेंगे, आंसर आ जाएगा। वहाँ पर बहुत बच्चों का आंसर निकल जाएगा। 1 से 2 घंटे के अंदर बहुत सारे बच्चों का आंसर निकल जाएगा कि उन्होंने कितना स्कोर किया टर्म 1 के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 40। मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे एक OMR सीट को फिल करेंगे, मैं आज पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो देखो OMR सीट में क्या होता है ना आपको ऐसे 4 बड़े बड़े गोले बना के दे देंगे, और ऊपर ABCD ऑप्शन आपका लिख देंगे। लिख दिए, आप उसको कैसे फिल करेंगे ना, आपको पता है, आपने तो बचपन में दिया है। बचपन में हो कि आप 7, 8, 9 में दिए होंगे एग्ज़ाम कोई भी ओलंपियाड का। उसमें क्या होता है ना, आपको पूरा ऐसे ऑप्शन, अगर एक क्वेश्चन है उसका ऑप्शन अगर आपका B है तो आप क्या करते थे, उसको सेट करते थे, मतलब उसमें रंग भरते थे। वो गोले में आप क्या करते थे, रंग भरते थे। वहाँ पर एक ऐसा, मतलब आपको एक क्या बताया होता है, इंस्ट्रक्शन बताया होता है कि आप ऐसा गोले में रंग भरेंगे, मतलब वो सर्कल के अंदर आप कोई क्या यूज़ करेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है कि आप पेंसिल यूज़ करेंगे या फिर पेन यूज़ करेंगे। और आपको वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको वो गोले के अंदर ही वो रंग को रखना है, मतलब सर्कल के अंदर आपको सेट करना है। बाहर आएगा तो आंसर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर अब आप सुधर जाओ। क्यों? अगर आपका ऐसे बाहर आ जाता है तो आपको वहाँ, अब आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम की बारी है। अगर आप बाहर आ जाएगा वो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वहाँ से आपका 1 मार्क रिड्यूस हो जाएगा। तो आप कैसे फिल करेंगे, तो आज मैं सारी बात बताऊँगा। तो देखो, पहले आपको क्या दिया जाता था, क्लास 9 की तक मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता था,
और एक आपको आंसर शीट दिया जाता था। अब क्या करते थे ना, क्वेश्चन पढ़ते थे, आंसर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे। और यहाँ पर क्या करोगे ना, आप रफ में स्टेप बाय स्टेप करोगे, पर आपके OMR शीट में से गोले को रंग भरोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर तो आपको कोई स्कूल में आपको क्या रफ पेपर देंगे। रफ करने के लिए मैथ्स की बात करूँ, चाहे वो बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, वहाँ पर आपको क्या देंगे, रफ पेपर देंगे। और कोई स्कूल में आपको रफ पेपर नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे ना, आपका ऐसा एक क्वेश्चन पेपर आया होगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे जितना पेज भी हो जाए उसके पीछे कुछ पेज छोड़ते हैं, मतलब रफ के लिए, वहाँ पर आप रफ कर सकते हो। अगर नहीं छोड़ा गया है तो आपको तो इसमें साइड में देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, पर यहाँ पर आपका साइड में दो तरफ साइड में आपको क्या स्पेस दिया होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, रफ करेंगे, आंसर निकालेंगे। कोई भी दिमाग में आंसर नहीं निकाल सकता बड़ा क्वेश्चन का, आपको क्या ना रफ करना है। ऐसे रफ किए तो आप देखो OMR शीट को कैसे फिल करेंगे। आपने देखा है, पर मैं और एक बात आपको बता देता हूँ। क्या एक पेपर होता है OMR, जहाँ पर ऊपर आपको ऐसा बक्सा बना दिया जाता है, मतलब बॉक्स बना दिया जाता है, जहाँ पर आपको बोला जाता है कि अपना नाम लिखो, नाम लिखो। नाम लिखने के बाद आपको वहाँ पर नीचे दिया जाता है बक्सा के अंदर, चाहे वो वहाँ पर आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है बॉक्स के अंदर, क्या आपको कैसे रंग भरना है और आपको क्या करना है, जो लिखना है उसमें पेंसिल में लिखना है कि पेन में लिखना है। और आपको यहाँ पर लिख जाता है इन कैपिटल लेटर, तो आपको स्कूल का नेम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। लिखा, उसका देखो आपको क्या करना होगा ना, आपको नीचे और एक बक्सा बनाया होगा, उसमें आपको बोला होगा कि अपना रोल नंबर लिखो। क्या लिखो, रोल नंबर लिखो। तो आपने क्या 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है आपका रोल नंबर, तो आप रोल नंबर लिखें, आपका नंबर में रोल नंबर लिख दिए। उसके बाद वो क्या करते हैं ना, आपको ऐसा एक सर्कल बना देते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक वो सर्कल बना देते हैं। क्या कहते हैं ना, 1 से लेकर 9 नंबर तक सर्कल बना देते हैं। कितना, 6 कॉलम बनाकर उसका सर्कल बना देते हैं। वहाँ पर आपको बोला जाता है आपका रोल नंबर लिखो, उसको सेलेक्ट करो। को आपका अगर रोल नंबर मान लो आपका रोल नंबर है 1, आपका रोल नंबर क्या होता है ना, ले लो लेट 15316, 6 नंबर का हुआ। तो देखो 1 नंबर का पहले फिल कर दोगे, उसका देखो 5 नंबर, देखो 5 नंबर फिल कर दिए। उसका देखो 3 नंबर फिल कर दोगे, उसका 1 नंबर, उसका नीचे आ जाएगा 6 नंबर का, फिल कर दिया, आपने फिल कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, आपको स्कूल कोड दिया जाएगा, लिखो स्कूल कोड क्या है, आप स्कूल कोड लिख दिए। वैसे ही स्कूल कोड के नीचे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपके नीचे दिया जाएगा, रोल नंबर के नीचे। वैसे ही स्कूल कोड जब लिखने के बाद आपको वैसे ही जैसे ये वाला दिया गया है आपको फिल करने के लिए, वैसे ही आपको दिया होगा फिल करने के लिए। जो आपका स्कूल कोड होगा वो ऐसे आपको दिया जाएगा नीचे, उसको क्या करना है, रंग भरना है। वो गोले के अंदर आपको रंग भरना है, भर दिए। अब आपको आ जाएगा क्या, नीचे आपका मेन चीज़ जो आपको चाहिए वो आपका आ जाएगा। क्या आपका 1 से लेकर 50 नंबर, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है मैथ में, 50 क्वेश्चन है। तो आपको 1 से 50 नंबर तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा। कैसे ना, आपको ऐसे गोले बना के दे दिए जाएंगे, गोले बना के दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे क्या दिया होगा ना, आपका नाम लिखो, सिग्नेचर करो, और सिग्नेचर ऑफ किसका होगा ना, एग्जामिनर। जो आपको एग्जामिन करने आएगा उसका एग्जामिनर का वो सिग्नेचर होगा। तो इतना हो गया, आपका ओनली काम है 1 से 50 नंबर को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा ना, आपको ऐसे गोले बना दिए जाएंगे। आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ा पहले, उसका सॉल्यूशन साइड में किया, मतलब रफ में किया। रफ में करने के बाद हमने क्या किया, उसको गोले को क्या किया ना, रंग भरा, मतलब सर्कल के अंदर कलर किया, सेटेड किया। करने के बाद हमें अभी जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है 2 सितंबर शाम को जो रिलीज़ किया गया है, उसमें क्या किया है ना, आपको बोला है मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए से आपका 20 क्वेश्चन आएगा और वहाँ से आपको 16 क्वेश्चन करना है, 16 क्वेश्चन करना है। उसका सेक्शन बी से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी से आपका 10 क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन करना है। इतना क्वेश्चन आपको करना है। तो आप देखो, आप पहले देखो आपका टारगेट क्या होगा ना, पहले आपका सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है तो आपका 1 से 20 तक होगा कि नहीं बताओ, हाँ होगा।
अगर 1 से 20 तक होगा उसमें से हमें 16 क्वेश्चन करना है, मतलब 4 क्वेश्चन को हमें छोड़ के आना है, जो हमें 4 क्वेश्चन छोड़ के आना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, 4 क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाएंगे। आगे आने के बाद हम 4 क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, पर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन छोड़ना था, पर हमें यहाँ से क्या 16 क्वेश्चन करेंगे। पर एक बच्चा था राम, जिसने क्या किया ना, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन किया और उसमें ओएमआर शीट में जैसे गोला भरा जाता है उसने भर दिया। पर उसने क्या किया ना, 4 क्वेश्चन तो छोड़ा है, वो छोड़ेगा ही, पर उसमें उसने क्या किया, वो 20 क्वेश्चन से उसका 2 क्वेश्चन नहीं हुआ। ये 2 क्वेश्चन जो उसका था वो नहीं हुआ है। वो ये 2 क्वेश्चन कैसे करेगा ना, उसने क्या किया, 2 क्वेश्चन को आखिर में रखा। आप भी आखिर में रखेंगे, 20 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन को आखिर में रखा। उसके बाद उसने क्या किया ना, सेक्शन बी की तरफ आया। सेक्शन बी में क्या था ना, आपको 20 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन करना है। तो उसने क्या किया, 20 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन किया, पर उसने क्या किया 15 क्वेश्चन ही, मतलब 15 क्वेश्चन ही सेक्शन बी से वो कर पाया। मतलब सेक्शन बी से, ये तो था सेक्शन ए से, उसने क्या किया ना, सेक्शन बी से क्या किया ना, 1 क्वेश्चन उसका नहीं हुआ। तो कितना क्वेश्चन उसने छोड़ा है ना, 3 क्वेश्चन। उसका देखो सेक्शन सी से आपका था जो 10 क्वेश्चन होगा, पर आप उसमें से कितना करेंगे, 8 क्वेश्चन करेंगे। तो उसने क्या किया, एक दिमाग चलाया। आप भी दिमाग चलाओगे, मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, पर मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो उसने क्या किया कि उसने क्या कि मेरा वीडियो देखा था। राम एक बच्चा था जिसने मेरा वीडियो देखा था, जहाँ पर मैंने आप उसको बताया था कि कौन सा वीडियो था, सैंपल पेपर रिलीज वीडियो वो था। उसने क्या देखा था ना, देखा कि प्रतीक भाई ने बोला है कि मुझे जो आपका केस स्टडी आपको दिया जाएगा, 2 केस स्टडी दिए जाएंगे। उसने क्या किया, केस स्टडी वो नहीं पढ़ा। प्रतीक भाई ने बोला था, उसने केस स्टडी नहीं पढ़ा और उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो उसमें देखा कि अगर मैं केस स्टडी पढ़ूंगा तो उसमें मेरा टाइम लॉस होगा। तो उसने क्या किया ना, क्वेश्चन की तरफ पहले गया। आप भी लेंगे, मैंने वो वीडियो में बताया था, आप भी लेंगे। क्या किया ना, सेक्शन मतलब जो सेक्शन सी से वो 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन करने वाला था, उसने केस स्टडी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में सभी कुछ गिवन दे दिया था। पहले क्वेश्चन में आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया था, इसने वो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें क्या आधा क्वेश्चन ही दिया था, क्वेश्चन में आधा इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उसने क्या किया ना, अपना पहले टाइम वेस्ट नहीं किया था, बचाया था। उसने क्या किया, वो केस स्टडी पढ़ा, एनालाइज किया, करने के बाद वो 2-3 क्वेश्चन उसका हो गया। वैसे उसने सेक्शन सी से 8 क्वेश्चन जो उसका था, उसने 8 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया और उसका सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन छोड़ा था, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन उसने अब तक छोड़ा है, और सेक्शन सी से उसका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको भी क्या करना है ना, केस स्टडी जो दिया होगा उसको आपको पढ़ना ही नहीं, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर वहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर तो आधा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप क्या करेंगे ना, केस स्टडी पर जाएंगे, वो केस स्टडी को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, करने के बाद आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसने क्या किया ना, 3 क्वेश्चन उसका रह गया। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन उसका रह गया। रहने के बाद उसने क्या किया, 3 क्वेश्चन को पढ़ा। आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ, देखो ना, उसने 3 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने दिमाग लगाया कि ये जो 3 क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से हैं, चैप्टर उसका याद आ गया, उसका कौन से कॉन्सेप्ट से वो रिलेट कर रहा है। उसने उसमें से 2 क्वेश्चन उसने क्या किया, उसका करेक्ट हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया। वो कौन सा क्वेश्चन था ना, सेक्शन 1 से जो 16 क्वेश्चन करना था, उसने 16 से 16 क्वेश्चन कर दिया। मतलब सेक्शन ए का काम उसने खत्म कर दिया, सेक्शन ए का काम, सेक्शन सी का काम उसने खत्म कर दिया। उसके बाद उसका 1 क्वेश्चन रिमेनिंग रह रहा है, वो कौन से सेक्शन बी से रह रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने दिमाग से सोचा, ये भी बात आपको बता रहा हूँ। उसने क्या किया ना, सेक्शन बी से जो 16 क्वेश्चन करने वाला था, वहाँ से उसने 15 क्वेश्चन किया था। तो उसने क्या किया ना, सेक्शन बी के बारे में क्वेश्चन पढ़ा, उसके पास टाइम था, क्योंकि उसने केस स्टडी ना पढ़ के उसने टाइम बचाया था, इसलिए वो 2 क्वेश्चन पढ़ा, समझा और उसको सॉल्व किया। तो 2 क्वेश्चन उसका कंप्लीट होगा, मतलब सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। पर सेक्शन बी से उसका 1 क्वेश्चन रह गया। तो वो कैसे सॉल्व किया ना, सोचा समझा, उसने अपने दिमाग को समझाया कि मैंने जितना क्वेश्चन किया है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से क्वेश्चन किया है, मतलब 39 मार्क उसको जो मिलेगा वो उसका करेक्ट होगा। उसको अंदर से कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने जो सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन बी से जितना क्वेश्चन किया है उसका वो आंसर करेक्ट है। उसको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने उसको आंसर करेक्ट करके आया है। तो उसने क्या किया, ये जो सेक्शन बी था उसको सोचा, टाइम लिया, सोचा, पर उसका आंसर नहीं निकला।
तो उसने क्या किया, लास्ट को तुक्का मार के आ गया। क्या किया, तुक्का मार के आ गया। और तुक्का मार के जब आया, अगर उसका राइट आंसर होगा वो करेक्ट होगा, अगर रॉन्ग आंसर होगा वो तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने तुक्का मारा। पर 39 मार्क उसने सॉल्व किया, वो खुद से सॉल्व किया कि नहीं, और वो जो खुद से सॉल्व किया वो उसका करेक्ट हुआ। मतलब 39 के 39 जो आंसर था उसका सॉल्व हुआ। और उससे जो राम जो बच्चा था उसका क्या होगा ना, उसने 40 मार्क्स से 39 मार्क लेकर आया। ओनली एक क्वेश्चन को तुक्का लगा के, एक क्वेश्चन को तुक्का लगाकर आपका एक मार्क ही रिड्यूस हुआ। पर आपने राम की जगह, राम ने क्या किया, उसका एक ही मार्क ही उसका रिड्यूस हो गया, पर 39 मार्क उसने गेन करके आया। कैसे ना, उसने केस स्टडी ना पढ़ के टाइम बचाकर उसने वो 3 क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दिया। क्यों, क्योंकि उसका 3 क्वेश्चन उसको आता ही नहीं था। उसने पढ़ा, मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ा समझा, और उसका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होने के बाद उसका एक क्वेश्चन रह गया, तो वो एक क्वेश्चन को क्या किया ना, सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन था उसको पढ़ा समझा, और उसने दिमाग में सोचा कि भाई देख कि मैंने जो ये क्वेश्चन जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से किया है वो मेरा कॉन्फिडेंटली मैंने उसको सॉल्व किया और राइट आंसर है। मैं खुद से कॉन्फिडेंट होकर बताता हूँ वो राइट आंसर है, मतलब राम सोच के बता रहे हैं। अगर बता रहे तो सेक्शन बी से जो उसका एक क्वेश्चन रह गया तो वो तुक्का लगा सकता है कि नहीं, हाँ लगा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने तो 39 मार्क तो कर दिया है ना। अगर 40 उसका एक मार्क, अगर एक तुक्का लगा कर उसका एक मार्क आएगा, अगर वो तुक्का लगा देगा तो 40 मार्क भी आ सकता है। अगर तुक्का वो लगा है, जो वाला क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, तो वो क्या होगा, 39 आ जाएगा। तो उसमें देखो कि उसने सभी क्वेश्चन अपने आप से किया और एक क्वेश्चन को तुक्का लगाया। पर यहीं पर राम जो बच्चा था उसने सभी क्वेश्चन सॉल्व किया और एक वाला तुक्का लगाया था, एक वाला तुक्का। अब देखो एक रोहित एक बच्चा है, इस बात की कहानी, इस बच्चे की कहानी सुनो। क्या ना, उसको भी एक सेम दिया था, सेम क्वेश्चन, उसने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे जो गोला ये सब भरा, अच्छे से भरा और साइन भी कर दिया। पर इस बच्चे ने एक मिस्टेक कर दिया। क्या ना, उसने ओएमआर शीट को साइड में रखा और जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते गया। पहले क्या किया ना, रोहित एक बच्चा था जिसने ओएमआर शीट को जैसे फिल करना था कर दिया, पर 1 से 50 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले उसने उसको साइड करके रख दिया। रखने के बाद उसने क्या किया ना, रोहित जो एक बच्चा था उसने क्या किया, वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले ओनली वो उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को जब सॉल्व किया उसका मतलब 1 आवर 20 मिनट्स में वो जो क्वेश्चन पेपर था उसने उसको सॉल्व कर दिया। 1 आवर 20 मिनट्स पूरा क्वेश्चन, मतलब सेक्शन, मतलब 8 क्वेश्चन उसने पूरा टोटल कंप्लीट कर दिया 1 आवर 20 मिनट्स में। उसका रिमेनिंग कितना रह गया, 10 मिनट्स। क्यों, आपका 90 मिनट्स का एग्जाम का, तो 10 मिनट्स रिमेनिंग रह गया। उसने वो 10 मिनट्स में बिना कुछ सोचे समझे अपने कॉपी में जो आंसर है वो टिक किया है, ऑप्शन को टिक किया। तो वो उसने क्या किया ना, मतलब वो गोले को भरता गया, ऐसा गोला था, उसने भरता गया। बीच में क्या हुआ ना, उसने ऐसा एक गलती कर दी जिसके वजह से उसका मार्क कम गया। क्या ना, 5 क्वेश्चन जो था, मतलब बीच के 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन ले जाओ, उसने क्या किया, गलत गोले में रंग भर दिया। अगर मतलब ले लो उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने क्या किया, ऑप्शन बी है आंसर होगा, पर उसने ऑप्शन ए टिक, मतलब गोला को रंग भर के आ गया, जिससे उसका गलत हो गया। वैसे ही बीच में 1 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें से क्या गया, उसने 5 क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि उसने क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले गया, पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको टाइम देना था, ओएमआर शीट को टाइम देना था, पर उसने उल्टा काम किया। 1 आवर 20 मिनट्स लेकर अपना रोहित ने क्या किया, 1 आवर 20 मिनट्स लेकर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ओनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। पर इसने के पर उसके बाद 10 मिनट्स जो रिमेनिंग 10 मिनट्स रह गया था, उसने उस गोले को मतलब ओएमआर शीट को भरने की शुरू करने से टाइम तो बहुत कम टाइम था, कम टाइम की वजह से उसने क्या किया, अपने मतलब जानबूझ के नहीं, अपने आप से वो 5 मार्क वो गवा के आ गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो रोहित ने इसमें दिया था क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और उसने क्या किया, केस बेस को यहाँ पर क्या, जो राम जो था उसने केस बेस को पढ़ा नहीं, पर जिस क्वेश्चन में चाहे था उसमें पढ़ा। पर रोहित ने क्या किया, वो केस बेस को 2 बार पढ़ा। इसने एक बार पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसने पढ़ा, पर इसने क्या किया, उस केस बेस को 2 बार पढ़ा। पढ़ने के कारण वो क्या हो गया ना, उसका ज़्यादा टाइम यहाँ पर यूज़ हो गया, तो 10 मिनट यहाँ पर रिमेनिंग रह गया।
10 मिनट जो रिमेनिंग रह गया, इसके कारण इसका 5 मार्क लॉस हो गया, क्योंकि उसने गलत बीच में डाल दिया था। गलत डाल देने के कारण उसका आंसर रॉन्ग हो गया। पर राम ने क्या किया ना, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, गोले में रंग भरा। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में सॉल्व किया, रंग भरा, जिसके कारण उसका आंसर गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन 1 का ए होगा आंसर, क्वेश्चन 5 का बी होगा आंसर। तो उसने बी को ही देखकर उसका रंग भरा, ना कि इसके तरह रोहित की तरह कैसे हुआ। तो आपको कैसा बनना है मुझे बताओ, कमेंट में बताना आपको कैसा बनना है। आपको राम बनना है कि रोहित बनना है? राम जो एक बच्चा था जो क्या करता था ना, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, वो मैथशीट को फिल किया। पर रोहित एक बच्चा था जिसने 1 आवर 20 मिनट्स लेकर, वो रोहित ने क्या किया ना, ओनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, बात कर रिमेनिंग 10 मिनट्स उसने वो मैथशीट में फिल किया, जिसके कारण उसका 10 मार्क लूज हो गया, 10 से 5 मार्क उसका लूज हो गया। पर इसका उसने ओनली एक तुक्का लगाया था और इसने 5 मार्क उसका लूज करके गया। क्या सोच रहे हो कि 1 और 5 कितना अंतर है, कितना अंतर है कि नहीं? तो आपको राम बनना है कि रोहित बनना है, मुझे कमेंट में बताना। राम बनना है कि रोहित में बनना है? तो मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पर सिखाई कि आपको कैसे फिल करना है, कि आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करना है। अपना नाम कैपिटल लेटर में, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, रोल नंबर, आपको ऐसे मतलब स्कूल कोड के नीचे आपको ऐसे गोला बना दिया जाएगा, रोल नंबर के नीचे आपको ऐसे गोला बना दिया जाएगा। बनाने के बाद आपको सेक्शन, आपको पता है इस सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 20 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन, सेक्शन सी से 20 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन। तो उसके बाद राम एक बच्चा था, रोहित एक बच्चा था। राम और रोहित की कहानी तो मैंने आपको बता दी। तो आप राम बनने की रोहित बनेंगे, आपको वो सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस रोहित बन जाते हैं, पर आपको रोहित नहीं बनना है, राम बनना है। रोहित नहीं, राम बनना है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान से समझ लेना कि आपको रोहित नहीं बनना है, राम बनना है। रोहित नहीं बनना है, राम बनना है। तो ये थी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था कि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको ओएमआर शीट फिल करना है, जैसे कि आपका एग्जाम में जो मार्क आए वो अच्छे से आ पाए। पर इसके तरह आपको रोहित की तरह नहीं बनना है, राम की तरह बनना है। बार बार कह रहा हूँ, अगर जो रोहित की तरह बनेगा वो उसका मार्क रिड्यूस होगा, पर आपको राम की तरह बनना है। और एक टिप में बताया था क्या ना, आपको केस स्टडी जो आपको दिया गया है उसको आपको एक बार पढ़ना, मतलब केस स्टडी को एक पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन फुल दे दिया है तो क्वेश्चन पेपर उसका आंसर निकालो। अगर आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आधा दिया है तो आपको चाहिए कि मैं केस स्टडी जो दिया है पढ़ूँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रोहित की तरह काम, रोहन की तरह, राम की तरह काम करो, ना ही कि रोहित की तरह काम करो। रोहित की तरह काम करोगे जी, रोहित का जो हाल हुआ है आपका भी वही हाल होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।